नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम साइंस का अध्ययन करेंगे, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा होमो सैपियंस। इसका आंसर हो जाएगा होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा होमो सैपियंस। सी हो जाएगा इसका आंसर। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। और मेढक का वैज्ञानिक नाम जो होता है, मेढक का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है फेल्स फेल्स डोमेस्टिका। फेल्स डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। और कुत्ता का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो है केन्स केन्स फैमिलियस। केन्स फैमिलियस। और गाय का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है बॉस इंडिकस। क्या होता है? बॉस इंडिकस होता है। और मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मुस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मुस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है मुस्का मुस्का डोमेस्टिका। MUSKA मुस्का डोमेस्टिका। और आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है मैंजी फेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है मैंजी फेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम होता है। और धान का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ओरेजा सेटिवा। ओराइजा सेटिवा ये धान का वैज्ञानिक नाम होता है। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का ये वैज्ञानिक नाम होता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। और मटर का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है पीजम सेटिवम। PISUM पीजम सेटिवम होता है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। मटर का वैज्ञानिक नाम जो होता है, मटर का वैज्ञानिक नाम पीजम सेटिवम। और चना का वैज्ञानिक नाम जो होता है और कैकर एरेस्टिवम होता है। चना का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है कैकर 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 एरेस्टिवम होता है। और सरसों का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ब्रेसिका कैम्प्रेस्टेसिस। सरसों का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ब्रेसिका कैम्प्रेस्टेसिस। ये सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है होमो सैपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। बिल्ली का नाम वैज्ञानिक नाम होता है फेल्स डोमेस्टिका। फेल्स डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। और कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है केन्स केन्स फैमिलियस। केन्स फैमिलियस कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है गाय का बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। और मक्खी का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है मुस्का मुस्का डोमेस्टिका होता है मक्खी का वैज्ञानिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजी फेरा इंडिका होता है। और धान का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो ओरेजा सेटिवा धान का वैज्ञानिक नाम होता है। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है टेरिटिकम एस्टिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पीजम सेटिवम होता है। और चना का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है काइकर काइकर एरेस्टिवम होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है ब्रेसिका कैम्प्रेस्टेसिस होता है सरसों का वैज्ञानिक नाम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच का कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और कांच का गहरा नीला रंग जो होता है, गहरा नीला रंग जो होता है कांच का, वो
वो किसके कारण होता है? कैडमियम सल्फ का गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। गहरा नीला रंग जो होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। और पीला रंग जो होता है, कांच का पीला रंग कैडमियम सल्फेट के कारण होता है। किसके कारण? तो कैडमियम सल्फेट के कारण होता है। कांच का गहरा पीला रंग कैडमियम सल्फेट के कारण होता है। कांच का हरा रंग जो होता है सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। कांच का हरा रंग जो होता है वो सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। कांच का लाल रंग जो होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण होता है। कांच का लाल रंग जो होता है वो मैग्नीज डाइक्रोमेट के कारण होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण होता है कांच का लाल रंग। कांच का लाल चटक लाल रंग जो होता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण होता है। और कांच का नारंगी लाल रंग जो होता है, नारंगी लाल जो होता है वो सिलेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? तो ये सिलेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। पीकॉक नीला रंग जो होता है कांच का वो क्यूप्रिक लवण के कारण होता है। नींबू जैसा पीला रंग जो होता है कांच का वो होता है कैडमियम सल्फाइड के कारण होता है। एक बार फिर से विजन करते हैं। कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है ये। और कांच का पीला रंग कैडमियम सल्फेट के कारण होता है। कांच का पीला रंग कैडमियम सल्फेट के कारण होता है। कांच का हरा रंग जो होता है हरा वो सोडियम सल्फ क्रोमेट के कारण होता है। वो होता है सोडियम क्रोमेट के कारण होता है कांच का हरा रंग। नेक्स्ट, कांच का लाल रंग जो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण होता है कांच का लाल रंग। चटक लाल रंग जो होता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण होता है। ये चटक लाल रंग जो होता है चटक लाल, ये क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण होता है। नारंगी लाल रंग जो होता है वो सिलेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का नारंगी लाल रंग जो होता है वो सिलेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। सिलेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। और पीकॉक नीला रंग जो होता है ये क्यूप्रिक लवण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो क्यूप्रिक लवण के कारण होता है। नींबू जैसा पीला रंग जो होता है वो कैडमियम सल्फाइड के कारण होता है। नींबू जैसा पीला रंग कैडमियम सल्फाइड के कारण होता है। नेक्स्ट, भूरा फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का भूरा रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। रूबी जैसा लाल रंग होता है कांच का वो गोल्ड क्लोराइड के कारण होता है। किसके कारण? तो गोल्ड क्लोराइड के कारण होता है रूबी जैसा लाल रंग। और प्रतिदीप्तिशील पीला रंग जो होता है ये फेरिक लवण के कारण होता है। ये किसके कारण? तो फेरिक लवण के कारण होता है प्रतिदीप्तशील पीला रंग। नेक्स्ट, फिर से रिवीजन करते हैं। भूरा जो रंग होता है कांच का भूरा रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और रूबी जैसा लाल रंग जो होता है कांच का वो गोल्ड क्लोराइड के कारण होता है। किसके कारण? तो गोल्ड क्लोराइड के कारण होता है रूबी जैसा लाल। और प्रतिदीप्तशील पीला रंग जो होता है ये फेरिक लवण के कारण होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फायदम बराबर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 6 फीट के बराबर होता है एक फायदम बराबर होता है कितना के बराबर होता है? तो ये 6 फीट के बराबर होता है एक फायदम। एक पारसेक जो होता है वो होता है 3 × 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक जो होता है वो 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। एक लाइट ईयर के जो होता है प्रकाश वर्ष वो होता है 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है एक लाइट ईयर।
एक लाइट ईयर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष, वो होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। और नेक्स्ट है एक खगोलीय मात्रक जो बराबर होता है, एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक जो होता है वो होता है 1.496 गुने 10 के पावर 11, 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय मात्रक की जो मात्रक होता है वो होता है 1.496 गुने 10 के पावर 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। एक माइक्रोन जो बराबर होता है, एक माइक्रोन वो होता है 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। एक नॉटिकल मील जो होता है, एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील जो बराबर होता है वो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील जो होता है वो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। और एक एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी जो होता है, एक फर्मी होता है 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। एक जूल जो होता है, एक जूल ये होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। एक जूल जो होता है वो, एक जूल होता है 10 के पावर 7 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। एक जूल, एक जूल जो होता है वो 10 के पावर जो होता है 7 अर्ग के बराबर होता है। एक कैलोरी जो होता है वो होता है 4.18 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कितने बराबर होता है, 1.16 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.16 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। एक किलो कैलोरी जो बराबर होता है, एक किलो कैलोरी जो होता है वो होता है 10 के पावर 3 कैलोरी के बराबर होता है। एक किलो कैलोरी जो होता है वो 10 के पावर 10 के पावर 3 कैलोरी के बराबर होता है। एक वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। एक वाट आवर बराबर होता है 3600 जूल होता है। एक वाट बराबर होता है 36, एक वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। फिर से रिवीजन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिएगा। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर पॉजिटिव चीज़ आप लिखेंगे। तो देखते हैं फिर से, एक पारसेक जो बराबर होता है वो होता है 3 गुने 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक जो बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। एक खगोलीय मात्रक जो होता है, खगोलीय मात्रक वो होता है, खगोलीय मात्रक जो होता है ये होता है 1.496 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होता है एक खगोलीय मात्रक। एक माइक्रोन जो होता है, एक माइक्रोन वो होता है 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। एक नॉटिकल मील जो होता है, एक नॉटिकल मील वो होता है 1.852 मीटर, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। एक एंगस्ट्रम जो बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम ये होता है 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम। एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर।
एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁻⁻5। 10⁻5 डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 आर के बराबर होता है 10⁻7 आर के बराबर होता है एक जूल। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल के बराबर होता है एक कैलोरी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.16, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.16 गुने 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक किलो कैलोरी जो होता है 10⁻3 कैलोरी के बराबर होता है एक किलो कैलोरी। एक वाट घंटा जो होता है वो होता है 3600 जूल के बराबर होता है एक वाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे बड़ा फूल है तो ये कौन सा है? सबसे बड़ा जो फूल है ये कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेपलेसिया। रेपलोसिया ये सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा फूल जो होता है वो है ये है रेपलेसिया, सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा पुष्प जो है रेपलेसिया ओरनोल्डाई है, इसका पूरा नाम है। सबसे बड़ा फूल रेपलेसिया ओरनोल्डाई। सबसे छोटा पुष्प जो होता है, सबसे छोटा पुष्प जो है वो है बुल्फिया। बुल्फिया ये सबसे छोटा पुष्प है। बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। सबसे कठोर लकड़ी जो है ये हार्डविकिया बाइनेटा है। हार्डविकिया हाइविकिया बाइनेटा है। हाइविकिया बाइनेटा है सबसे कठोर लकड़ी। सबसे हल्की लकड़ी जो होता है ओक्रोमा लागोद सबल्सन है सबसे हल्की लकड़ी। सबसे हल्की लकड़ी जो है ये है अक्रोमा लगोदसन। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है वो है यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष जो है वो है यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है वो है लेमना। वो क्या है? लेमना है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना है। सबसे लंबा वृक्ष जो है वो है सिकोया। सिकोया सबसे लंबा वृक्ष है। सबसे लंबा वृक्ष जो है वो है सिकोया। सबसे बड़ा बीज जो है वो है लोडोसिया। सबसे बड़ा बीज वो है लोडोसिया। सबसे बड़ा बीज जो है वो है लोडोसिया। कौन सा है? लोडोसिया है सबसे बड़ा बीज। सबसे बड़ा बीज जो है वो लोडोसिया है। सबसे छोटा बीज जो है वो आर्किड है। सबसे छोटा बीज जो है वो है आर्किड। आर्किड जो है सबसे छोटा बीज है। आर्किड सबसे छोटा बीज है। सबसे बड़ा बीजांड जो है वो साइकस का होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। सबसे बड़ी पत्ती कोशिका रिजिया का होता है। सबसे बड़ी पत्ती जो होता है विक्टोरिया रिजिया का होता है सबसे बड़ी पत्ती। सबसे बड़ी पत्ती जो होता है वो होता है विक्टोरिया रिजिया का होता है। सबसे छोटी पादप कोशिका जो होता है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी पादप कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबा गुणसूत्र है ट्राइलियम है। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम है। सबसे लंबा गुणसूत्र कौन सा है? तो ट्राइलियम है सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम। सबसे लंबा गुणसूत्र जो है वो है ट्रिलियम, सबसे लंबा गुणसूत्र है। सबसे छोटा गुणसूत्र जो है वो है शैवाल। शैवाल सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? तो शैवाल का होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होता है। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा जो होता है वो है ओफियोग्लोसम। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग्लोसम का होता है सबसे ज्यादा गुणसूत्र। और सबसे बड़ा फल जो होता है वो है लोडोसिया सबसे बड़ा फल होता है।
सबसे बड़ा फल लोडोसिया का होता है। और जीवित जीवाश्म कहा जाता है किसको, तो साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और सबसे छोटा शैवाल जो होता है क्लेमाइडोमोनास का होता है, सबसे छोटा शैवाल। सबसे छोटा शैवाल जो होता है वो है क्लेमाइडोमोनास का होता है। क्लेमाइडोमोनास का होता है। क्लेमाइडोमोनास का होता है सबसे छोटा पुष्प। सबसे बड़ा शैवाल जो होता है, सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनास का होता है। सबसे बड़ा शैवाल जो होता है वो मैक्रोसिस्टिस की होता है। किसका होता है, तो मैक्रोसिस्टिस का सबसे बड़ा शैवाल जो होता है वो मैक्रोसिस्टिस का होता है। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस का होता है। तो फिर से एक बार डिवीजन करते हैं। सबसे बड़ा पुष्प रैपलेसिया और ओर्नोलडाई का होता है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया बुल्फिया का होता है। सबसे कठोर लकड़ी जो होता है हार्डविकिया बाइनेटा का होता है। और सबसे हल्की लकड़ी ओक्रोमा लोगोद सबलसन का होता है। सबसे हल्की लकड़ी ओक्रोमा लोगोदसन का होता है। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष यूकेलिप्टस का है। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष यूकेलिप्टस का है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना का है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा किसका है, तो लेमना का है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। सिकोया सबसे लंबा वृक्ष है। सबसे बड़ा बीज जो है वो है लोडोसिया का। और सबसे छोटा बीज जो है वो है आर्किड का। आर्किड का सबसे छोटा बीज है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का पाया जाता है। साइकस का सबसे बड़ा बीजांड होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। सबसे बड़ा पत्ती विक्टोरिया रिजिया का होता है। सबसे बड़ा पत्ती विक्टोरिया रिजिया का होता है। सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है। सबसे छोटी पादप कोशिका सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम का होता है सबसे लंबा गुणसूत्र। सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है वो शैवाल का होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का होता है। और सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियो ग्लोसम का होता है। सबसे बड़ा फल जो होता है वो लोडोसिया का है। सबसे बड़ा फल लोडोसिया का है। और जीवित जीवाश्म जो पाया जाता है वो साइकस में पाया जाता है। सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनास का है। सबसे छोटा शैवाल क्लेमाइडोमोनास का है। और सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस का होता है। सबसे बड़ा शैवाल वो होता है मैक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकता के जनक किसे के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल हैं अनुवांशिकता के जनक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल हैं अनुवांशिकता के जनक। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां तथा कारणों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक कहते हैं। आनुवांशिक किसे कहते हैं, तो आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां तथा कारणों के अध्ययन को हम आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी जो कहते हैं वो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के विधियों तथा कारणों के अध्ययन को हम आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का पिता। सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का उपयोग किया था डब्ल्यू वाटसन ने सबसे प्रथम डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का
अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का उपयोग किया था तो किसने, डब्ल्यू वाटसन ने किया था। और यह कब वर्ष किया था, तो 1905 में किया था। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का उपयोग किया था डब्ल्यू वाटसन ने, कब, तो 1905 में किया था। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए सर्वप्रथम मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो किस पौधे का चुनाव किया था मेंडल ने, तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। हीमोफीलिया पुरुषों में पाए जाने वाला अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग जो पुरुषों में पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम हीमोफीलिया है। कौन सा है, हीमोफीलिया है। ये मनुष्य में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाने वाला अनुवांशिक रोग है जिससे खून थक्का नहीं बनता है। कहीं पर कट जाने से खून बढ़ता है तो वहाँ थक्का नहीं बनता है, जिससे हम हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं। और नेक्स्ट अनुवांशिक रोग रंग वर्णनता को 1911 में विल्सन ने खोजा था। किसने खोजा था, तो ये विल्सन ने 1911 ईस्वी में अनुवांशिक रोग रंग वर्णनता को 1911 में खोजा था। इसे डाल्टन रोग भी कहा जाता है। विल्सन रोग को हम कौन सा रोग बोलते हैं, डाल्टन रोग भी कहते हैं। वर्णनता रोग में रोगी लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है। आनुवंशिकता से संबंधित जो वर्णनता रोग है ये इसमें लाल और हरा को जो है नहीं पहचानता है। वर्णनता रोग में रोगी लाल और हरा रंग को नहीं पहचानता है। रासायनिक दृष्टि से जीन डीएनए का एक प्रारूप है। जीन किसका रूप है, तो जीन जो है एक डीएनए का ही प्रारूप है। अनुवांशिकी के मूल इकाई को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम जीन कहते हैं। अनुवांशिकी के मूल इकाई को हम क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। गुणसूत्र को सर्वप्रथम हॉफमिस्टर ने 1848 में माइक्रोस्कोप से देखा था। कब देखा था, तो 1848 ईस्वी में किसने देखा था, तो हॉफमिस्टर ने माइक्रोस्कोप से देखा था गुणसूत्र को। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। किसने किया था, डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामांकन किया था। और यह कब किया था, तो 1888 ईस्वी में किया था गुणसूत्र का नामांकन। गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। ओजोन परत किस मंडल में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। पृथ्वी के करीब स्थित मंडल जो होता है वो है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के नजदीक जो स्थित मंडल है उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है, तो यह है बुध ग्रह। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह या समीपतम ग्रह को हम बुध ग्रह कहते हैं। सूर्य से दूर ग्रह जो है उसका नाम है वरुण। सूर्य से दूर स्थित ग्रह जो है उसका नाम है वरुण। सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र। वह कौन सा है, शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। रात्रि के समय आकाश में लाल रंग दिखने वाला ग्रह कौन सा है, वह है मंगल। रात्रि के समय आकाश में लाल रंग दिखने वाला ग्रह जो है मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो है ऑक्सीजन।
वो कौन सा है? O2 है, ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है वो है बृहस्पति। वो है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो है बृहस्पति। हमारे सौरमंडल में कौन सी आकाश गंगा स्थित है? तो इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाश गंगा स्थित है। हमारे सौरमंडल में कौन सी आकाश गंगा स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। आकाश का सबसे चमकीला तारा जो है वो है साइरस। आकाश का सबसे चमकीला तारा जो है वो है साइरस। साइरस आकाश का सबसे चमकीला तारा है। हमारे सौरमंडल में कौन सी आकाश गंगा स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। हमारे सौरमंडल में कौन सी आकाश गंगा स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। आकाश का सबसे चमकीला तारा जो है वो है साइरस। आकाश का सबसे चमकीला तारा साइरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह जो है वो है बृहस्पति, क्योंकि आकार में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह जो है वो है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है वो है शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है वो है सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूर रहने पर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो है वरुण। सर्वाधिक सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वो है वरुण। सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वो है वरुण। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। बिना उपयोग बिना उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो है बुध एवं शुक्र। वो है बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र बिना ग्रहों वाला उपग्रहों वाला ग्रह है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह का उपनाम से जाना जाता है तो पृथ्वी को। पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति को क्या कहा जाता है? तो पीला ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा और परिक्रमा पृथ्वी की बहन जुड़वा ग्रह ये सब कहलाता है कौन? तो शुक्र कहलाता है। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। और पृथ्वी की बहन जो होता है वो भी शुक्र को कहा जाता है, या जुड़वा ग्रह कहलाता है, वो भी है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है चंद्रमा पर दिन का तापमान। चंद्रमा पर रात का तापमान जो होता है वो होता है माइनस 180 डिग्री सेल्सियस। माइनस 180 डिग्री सेल्सियस चंद्रमा पर रात का तापमान माइनस 180 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास जो है वो है 1,39,200। 1,39,200 ये सूर्य का व्यास है। सूर्य का व्यास जो है वो है 1,39,200 किलोमीटर। ये सूर्य का व्यास है। फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में पाया जाता है। बी हो जाएगा इसका आंसर। समताप मंडल में पाया जाता है। पृथ्वी के करीब स्थित मंडल जो है वो है क्षोभ मंडल। सूर्य की समीपतम ग्रह जो है वो है बुध। सूर्य की दूर ग्रह जो है तो वो है वरुण। सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है सूर्य। रात्रि के समय आकाश में लाल दिखने वाला ग्रह जो है वो है मंगल। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो है बृहस्पति। सबसे अधिक उपग्रह उसी के पास है। और
हमारे सौरमंडल में कौन सी आकाश गंगा स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। आकाश का सबसे चमकीला तारा जो है वो है साइरस। आकाश का सबसे चमकीला तारा साइरस है। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी की सबसे न- निकट का ग्रह जो है वो है सूर्य। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो है वरुण। वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है वरुण ही है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह जो है बुध एवं शुक्र है। नेक्स्ट नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। और पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। और हरा ग्रह जो है आकाश, हरा ग्रह जो है और उनको कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन और जुड़वा ग्रह कहलाता है। तो ये हो जाएगा शुक्र। चंद्रमा पर दिन का तापमान जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान जो होता है वो है 180 डिग्री सेल्सियस। ये चंद्रमा का है। और सूर्य का व्यास जो है वो 13,1,39,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 केल्विन। इसका आंसर हो जाएगा 6000 केल्विन। सूर्य की सतह का तापमान जो होता है वो होता है 6000 केल्विन होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है ये है डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह स्थित है तो ये है मंगल और बुध के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। तो किधर से किधर तक? तो पश्चिम से पूरब की तरफ करता है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड जो बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। यह यह बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है ये डीमोस है जो मंगल का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है जो मंगल का उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। बलय युक्त ग्रह जो है वो शनि है। बलय युक्त ग्रह जो है शनि है। शनि के पास 7 बलय पाया जाता है। शनि के पास 7 बलय है। सबसे कम सौर सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है वो है बुध। सूर्य से कम चक्कर लगाने वाला ग्रह है तो वह है बुध जो 88 दिनों में चक्कर लगाता है। सबसे कम ग्रह जो है वो बुध जो सबसे कम सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है वह है बुध जो 88 दिनों में लगाता है। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह वो है वरुण। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है वह है वरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। शुक्र और अरुण है। सूर्य का केंद्र का तापमान जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर दिवस की अवधि जो होती है वो होता है 24 घंटे का होता है सौर दिवस की अवधि होता है 24 घंटे। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार को कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय जो होता है वो होता है 8 मिनट 20 सेकंड का होता है।
सूर्य के केंद्र का तापमान 15 डिग्री एम होता है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगा समय 8 मिनट 25 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का प्रकाश जो को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो है हीलियम। सूर्य की प्रमुख घटक जो है वो है हीलियम 74% और हाइड्रोजन 74% और हीलियम जो है वो है 55%। सूर्य का प्रमुख घटक जो है वो है हाइड्रोजन 74% और हीलियम जो है वो है 25%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। नाभिकीय संलयन। नेपच्यून की खोज किसने किया था, तो उसने गैले ने किया था। नेपच्यून की खोज किसने किया था, तो गैले ने। न्यूटन का प्रथम नेपच्यून की खोज जो है गैले ने किया था। नेपच्यून की खोज गैले ने किया था। तारों एवं सूर्य की नई की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। सूर्य एवं तारों की सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तंत्रिका कोशिका। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग वो त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो त्वचा है। त्वचा मानव शरीर का बड़ा भाग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग या बड़ा अंग जो है वो है त्वचा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो होता है वो होता है 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो यह है 1.5 लीटर बनता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर पड़ता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग उसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रतिरक्षक सेरेबेलम है। वृक्क किडनी का वजन 1500-150 ग्राम होता है। वृक्क किडनी का वजन लगभग 150 ग्राम का होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को हम कहते हैं फीमर जांघ की हड्डी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होता है स्टेपीज जो कान का होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान का होता है। शरीर में सबसे बड़ी सबसे मजबूत हड्डी जो है जबड़े की होता है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े का होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। एनामिल। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होता है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि जिसको हम प्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत जिसको हम लीवर बोलते हैं वो होता है मास्टर से लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है जिसको हम यकृत कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि जिसको कहते हैं वो होता है प्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य में पर्सियाँ पाई जाती है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है तो ये कितना होता है, तो 12 जोड़ी होता है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाता है तो कितना, ये 12 जोड़ी होता है। शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है। शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल ऊर्जा होती है तो कितना, 206। शरीर में अस्थियों हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है, तो 639 है। लाल रक्त कण को कहा जाता है, तो इसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रंग कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है।
लाल रंग कण को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होता है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो होता है उस 2 से 4 दिन का होता है। ये जीवन काल, जीवन काल जो होता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो होता है वो 2 दिन का होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। ये 20 दिन से लेकर के 120 दिन तक होगा लाल रक्त कण का जीवन काल। लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी ब्रिक, किडनी और ब्रिक। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, रक्त की शुद्ध करता है तो किडनी ब्रिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है वो है डी रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से जो होता है वो होता है रतौंधी। और विटामिन का स्रोत जो है, ए का स्रोत गाजर, मूली, अंडा और सेब, ये विटामिन ए का स्रोत है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी1, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। कम विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग जो है वो होता है बेरी। विटामिन बी1 का स्रोत जो है मूंगफली, आलू और सब्जियां है। विटामिन बी1 का जो स्रोत है तो है मूंगफली, आलू, सब्जियां होता है। विटामिन बी3, विटामिन बी2, रासायनिक नाम विटामिन बी2 का होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। और कमी से होने वाला रोग जो है वो है त्वचा का फटना और कोलोसिस, किलोसिस होता है और त्वचा का फटना होता है विटामिन डी, विटामिन बी2 की कमी से, जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन स्रोत जो है ये अंडा से मिलता है, दूध से मिलता है, हरी सब्जियां से मिलता है विटामिन बी2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी3, रासायनिक नाम जो होता है नियासिन है। कमी से रोग, मंदबुद्धि वाला, सफेद होना, स्रोत मांस और दूध, टमाटर, मूंगफली। रासायनिक जनक हैं, रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम जो है वो नियासिन है। कमी से होने वाले रोग हैं मंदबुद्धि, लाल सफ़ेद होना होता है। इसका स्रोत जो है ये मिलता कहाँ से है? विटामिन बी3 तो मांस से मिलता है, दूध से मिलता है, टमाटर और मूंगफली से विटामिन बी2 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी5, विटामिन बी5 से का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल होता है विटामिन बी5 का रासायनिक नाम। कमी से होने वाला रोग जो होता है वो है त्वचा का फटना, त्वचा का फटना। विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग है त्वचा दाद जिसको बोलते हैं, और पैलेग्रा रोग होता है। और इसका स्रोत जो होता है विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो मांस से, मूंगफली से और आलू से मिलता है। विटामिन बी6 जो होता है, विटामिन बी6 जिसका रासायनिक नाम जो होता है वो पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। कमी से होने वाला रोग जो होता है वो होता है, कमी से होने वाला रोग एनीमिया, त्वचा रोग होता है। कमी से होने वाला रोग जो होता है वो एनीमिया, त्वचा रोग होता है। स्रोत जो है विटामिन बी6 का, तो इसका आंसर हो जाएगा
गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। लेड सल्फाइड का मात्रक होता है Pb। लेड सल्फाइड का मात्रक होता है PbS। लेड सल्फाइड। क्रोमियम सल्फेट का जो मात्रक होता है वो होता है CaSO4 इंटू NO3। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्लोरो एसीटोफिनोन का सूत्र होता है CCl3OHNO3NO2। क्लोरो एसी क्लोरो एसीटोफिनोन का सूत्र होता है CCl3NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र होता है Mg2Cl2। ये होता है मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र जो होता है वो होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है H2HCl। HCl को ही हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये समानता पेट में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका, सल्फ्यूरिक एसिड H2, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक गुण जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो HCl होता है। नाइट्रिक एसिड को हम HNO3 बोलते हैं। HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। कॉपर सल्फेट जिसका हरा कशिश बोला जाता है, कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम हरा कशिश जिसको बोलते हैं CuSO4 इंटू 5H2O। जिंक सल्फेट जिसको हम उजला कशिश बोलते हैं उसका होता है CnSO4 इंटू 7H2O। और फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 एवं CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का वो होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र होता है CaOH इंटू 2। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। और कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, जिसको हम चूना के पानी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र होता है CaOH इंटू 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH इंटू 2 होता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है HgS होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सूत्र। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है HgS है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है, इसलिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।